चलिए ध्यान से देखिएगा, समझना हम लोग को आज एवरेज स्पीड पूरा समझेंगे बढ़िया से। क्या लिखा हुआ बताओ? रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड एंड टोटल टाइम टेकन इज नोन एज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड की बात हो या सिर्फ स्पीड का बात हो, तो अगर सिर्फ स्पीड लिखा हो कि फाइंड स्पीड या कैलकुलेट स्पीड, तो हम लोग जो समझते हैं उसका मीनिंग को क्या समझते हैं? एवरेज स्पीड ही समझते हैं। तो एवरेज बोले या ना बोले, ठीक है, एवरेज स्पीड ही आपको समझना है, ठीक है। क्योंकि इंस्टेंटेनियस जो स्पीड है, फोर्थ नंबर जो है, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड पर क्लास 9th में कभी भी क्वेश्चन नहीं आएगा, समझ गए। इंस्टेंटेनियस स्पीड आपको क्लास 11th में पढ़ना है, उसका कहानी कुछ एकदम अलग है, उसका फॉर्मूला भी अलग हो जाता है, और उस फॉर्मूला को समझने से पहले मैथ का कुछ चैप्टर्स पढ़ना पड़ता है, तब जाकर समझ में आएगा। यानी कि क्लास 9th में जब भी पूछा जाएगा आपसे स्पीड, तो कौन सा स्पीड रहेगा? सिर्फ एवरेज स्पीड ही रहेगा, सिर्फ एवरेज स्पीड पूछा जाएगा, ठीक है। तो एवरेज स्पीड या सिर्फ स्पीड का फॉर्मूला जो होता है, हम लोग क्या जानते हैं बताओ? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम। तो याद रखिएगा कंसेप्ट हमेशा कि जब भी क्वेश्चन में एवरेज स्पीड की बात हो, तो आप टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करना, ठीक है, तब जाकर आपका सही आंसर निकलेगा किसका? एवरेज स्पीड का, ठीक है। लिखिए फॉर्मूला, इस पर क्वेश्चन करते हैं। इंस्टेंटेनियस का डेफिनेशन लिखवा देंगे, समझा देंगे उसका मीनिंग, लेकिन उस पर जो फार्मूला बनता है वो फार्मूला 9th क्लास में समझाना अभी पॉसिबल नहीं है। जब तुम लोग को बता रहे थे कि एक्स्ट्रा जब फिजिक्स का चैप्टर पढ़ाएंगे, उसमें वो चीज को मेंशन हम जरूर करेंगे, समझ गए ना। क्योंकि इंस्टेंटेनियस स्पीड पढ़ाने का मतलब है ना कि हमको मैथ का 2 चैप्टर पढ़ाना पड़ेगा अलग से, और वो मैथ का चैप्टर क्लास 9th 10th में नहीं है, वो अलग ही कुछ मैथ होता है जो क्लास 11th और 12th में पढ़ना है। तो उसका नॉलेज थोड़ा देंगे, तब जाकर इंस्टेंटेनियस स्पीड हम समझा सकते हैं, समझ गए। तो फिजिक्स का मतलब ही होता है मैथ, पूरा मैथ उसमें घुसा हुआ है ना। तो एवरेज स्पीड हो गया, फॉर्मूला लिख लिया, डिफिनेशन भी हो गया ना। लिखिए क्वेश्चन लिखिए। A car travels fast 30 किलोमीटर, A car travels, नहीं लिख पा रहे क्या? लिखो, A car travels fast 30 किलोमीटर, कार travels fast 30 किलोमीटर with a speed of 40 किलोमीटर per hour and next 30 किलोमीटर with a speed of 60 किलोमीटर पर आवर। फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ द कार। फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ द कार। क्वेश्चन आराम से कंप्लीट करो, सोल्व हम करेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे, लेकिन पहले क्या करो, क्वेश्चन को एक बार अच्छा से समझने का कोशिश करो, पढ़ो एक बार क्वेश्चन को मन में ही, और समझने की कोशिश करो क्या दिया हुआ है, तो ज्यादा फायदा करेगा समझाएंगे तो। क्वेश्चन को पढ़ते समय ऐसा समझना है जैसा रियलिस्टिक हो, तुम्हारे सामने घटनाएं घट रही हो, ऐसा सोचकर पढ़ना है। जब एक कार है,
30 किलोमीटर चला है कितना स्पीड से, 40 से। फिर अगला 30 60 से। एवरेज स्पीड पूछा गया, कार का कितना स्पीड था एवरेज। हो गया। ऑप्शन है इस क्वेश्चन का, ऑप्शन दे देते हैं, ऑप्शन भी लिख लेना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये। 40 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ एक में, दूसरे में दिया हुआ 50 किलोमीटर पर आवर, थर्ड में दिया हुआ 48 किलोमीटर पर आवर, और फोर्थ में दिया हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन ए। चलो ठीक है, सोल्व करते हैं हम लोग, देखते हैं क्या आंसर आता है, ठीक है ना। पूछा क्या क्वेश्चन है बताओ। जैसी एवरेज बोलेगा दिमाग में क्या चलेगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो दिमाग में टोटल डिस्टेंस चाहिए, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम। तो देखो कहानी क्या है यहाँ पर, क्या घटनाएं घटी है यहाँ पर कि भाई एक कार है, मान लीजिए ए से बी चला, कहाँ चला, ए से बी, लेकिन बीच में ब्रेक है। पहला जो 30 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर, मान लीजिए इस पॉइंट का नाम पी रख देते हैं, तो फर्स्ट 30 किलोमीटर है कितना का स्पीड से चला बताओ, 40 किलोमीटर पर आवर। फिर अगला जो 30 किलोमीटर है वो कितना स्पीड से चला है बताइए। दोनों में स्पीड चेंज कर दिया है ना। मान लो कि यहाँ से कुछ दूर गया, कुछ शहर गया, 30 किलोमीटर पार किया, हाईवे जैसा पूरा रोड मिला, बढ़िया रोड मिला, स्पीड क्या कर दिया, चेंज कर दिया, कितना कर दिया, 60 किलोमीटर पर। तो आधा डिस्टेंस 30 से और आधा डिस्टेंस 60 से, तो एवरेज स्पीड पूछा है, ठीक है। कुछ बच्चा इस क्वेश्चन में पता है क्या गलती करे को बताते हैं। तो पढ़ने वाला स्टूडेंट है, गलती ज्यादातर वही बढ़िया गलती करता है, करेगा ये कि बोला एवरेज स्पीड, तो बच्चा समझेगा एवरेज, एवरेज का मतलब सब समझाए थे क्लास 8 में। एवरेज मतलब होता है सम बाई नंबर, और पढ़ाने में सम बाई नंबर। तो स्पीड का एवरेज पूछे थे, दो गो स्पीड दे ही दिए है, वो 40 है, एगो 60, तो सम बाई नंबर तो 40 प्लस 60, और नंबर क्या नंबर है यहाँ पे ऊपर दो ना, तो सम बाई नंबर एवरेज होता है ना स्पीड का। तो दो स्पीड दिया हुआ है, अब स्पीड का एवरेज पूछा, तो 40 प्लस 60 100, और 100 बटा 2, अब आंसर लिखेगा 50, और 50 किलोमीटर पर आवर ऑप्शन में रहेगा। तो खुश होकर घर पर आकर एकदम मस्त रहेगा, बनाकर तो आ गए, एवरेज ही तो पूछा था, और गलती कर गए, ये गलती गलत बनाया हुआ है। और ये गलती सिर्फ 9th क्लास में नहीं, हम 11th क्लास का स्टूडेंट जो भी कर देता है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। आप लिखेंगे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, एवरेज के मीनिंग से नहीं चलना है ना, तो फिर गलत हो जाएगा। तो ये गलत बना हुआ है, 50 किलोमीटर पर आवर गलत होगा। हम यहाँ पर सोल्व करते हैं, ठीक है। डायग्राम यही छोड़ देते हैं, यही डायग्राम होगा। तो पूरे जर्नी में, कार के पूरे जर्नी में दो पार्ट बटा हुआ है, एक ए से पी और दूसरा पी से बी। पहले हम बात करेंगे ए से पी, या फिर कहां से बात करेंगे, पी से सी आ रहा है, ठीक है, सही है। तुम समझ में आ रहा है, इधर देखोगे ना, गाल पर हाथ नहीं रखना है, इधर तो सोचने रहेगा फिर। तो देखिए बाबू, हम पहले कहां से कहां चलेंगे बताओ, ए टू पी। 30 किलोमीटर वाली बात कर लो, देख लो कि इसका डिस्टेंस कितना है, जो भी है यहाँ पर टाइम क्या है, डिस्टेंस क्या है, जो भी। तो ए से पी में डिस्टेंस कितना है बताओ तुम, स्पीड कितना है, टाइम पता है नहीं ना, तो इस टाइम को हम टी ए पी मानते हैं, कोई दिक्कत। ए पी से पता चलेगा कि ए से लेकर पी तक का ही टाइम है, तो टी1 मान लो जैसे इच्छा। तो टी1 मानना चाहते हो तो टी1, एपी तो एपी है नाम, तो एपी रख लेते हैं। वो पता है नहीं ना, तो टाइम निकालना, तो डिस्टेंस स्पीड और टाइम के बीच का रिलेशन क्या होता है बताओ, v बराबर डी बाई, तो t बराबर क्या हो जाएगा बताओ, d बटा v हो जाएगा ना। तो रखो t बराबर, t में t ए पी ना, ए से लेकर p बराबर, डिस्टेंस कितना है ए से लेकर p तक, और स्पीड कुछ कटेगा क्या, तो टाइम कितना आ गया बताओ, आवर में कि सेकंड में, आवर में। यहां से यहां तक टाइम निकल गया ना, अब तू यहां से यहां तक निकाल लो,
क्योंकि टोटल टाइम चाहिए हमें एवरेज स्पीड निकालने के लिए। एवरेज स्पीड निकालना है ना, तो टोटल डिस्टेंस एकदम साफ दिख रहा 30 प्लस 30 60, लेकिन टाइम टोटल दिया हुआ है पर नहीं ना, तो निकालने के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, समझ गए ना। तो बाबू आप कहां से कहां बात कर लोगे बताओ, पी से लेके, इसीलिए ना पी टू बी अब बात करने जा रहे हैं। तो डिस्टेंस कितना है इसमें 30, और स्पीड कितना है 60, टाइम पता है नहीं ना, ये नहीं पता, फॉर्मूला लगा दो v बराबर डी बाई टी। तो टी बराबर क्या हो जाएगा बताओ, डी बटा वी। डी कितना 30 किलोमीटर और v कितना 60 किलोमीटर पर आवर। 0 0 1/2 ना, तो P से लेकर B तक जो टाइम आया है कितना है 1/2 आवर्स। कोई दिक्कत? तो बताओ टोटल टाइम निकल गया ना, पहले कितना है लगा 3/, अब आधे घंटा लगा है, तो टोटल टाइम पता चल गया। और टोटल डिस्टेंस एकदम साफ दिख रहा 30 प्लस 30 60, और टोटल टाइम है ये वाला टाइम प्लस ये वाला टाइम, जोड़ देंगे तो टोटल टाइम भी पता चल जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कर लेंगे। देखो यहाँ अब लिखते हैं हम एवीजी, मतलब एवरेज हो गया, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड निकालना था ना, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल, तो डिस्टेंस टोटल कितना है बाबू 30 प्लस, डायरेक्ट 60 लिख सकते हो, 30 प्लस 30, और टाइम टोटल में पहले इतना फिर इतना ना, तो क्या लिखोगे 3/, प्लस 1/, कैलकुलेशन कर दो, थोड़ा लेंदी कैलकुलेशन कर लो, 30 प्लस 30 कितना होगा, नीचे कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना थोड़ा सा, अन्य तो अलग कहीं कर लेता डायरेक्ट रख देता, तो एलसीएम लो कितना एलसीएम हो जाएगा 4, यहाँ कितना और यहाँ पे 2, ये 4 पलट कर कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 60 इंटू 4, अब बटा में 3 प्लस 2 कितना 5 से कट जाएगा 12 बार में, तो 12 चौके 48, 48, और सब कुछ यहाँ पर किलोमीटर पर आवर में है ना, तो किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड निकल गया। कोई दिक्कत? तो देखो अगर मान लीजिए सोचना है कि एवरेज स्पीड सर पूछें तो डिस्टेंस बटा टाइम होता है, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। डिस्टेंस टोटल दिया हो, पहले 30 चला फिर 30 चला, डिस्टेंस तो पता चल गया 60 चला है, लेकिन पूरे जर्नी में कहीं टाइम दिया हुआ है नहीं है, तो दिमाग हमारा यही क्लिक कहेगा कि भैया टाइम सर छुपा दिए, मतलब पहले हमको टाइम निकालना पड़ेगा तभी जाकर स्पीड निकलेगा हमसे। तो पहले टाइम निकालने के लिए देख रहे हैं कि भाई इधर अलग स्पीड है इधर अलग स्पीड है, तो इसको अलग कर लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का टाइम अलग निकालेंगे और एक का टाइम अलग निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल टाइम हो जाएगा, समझ गए। और जैसे टोटल टाइम निकला, टोटल डिस्टेंस पता है, डिवाइड कर देंगे तो पूरे जर्नी का, पूरे यात्रा का इसका एवरेज स्पीड निकल जाएगा, समझ गए। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम? अब इस टाइप के क्वेश्चन बनाने का कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। लिखो अगर डिस्टेंस सेम हो और स्पीड अलग अलग दिया हुआ हो और आपसे अगर एवरेज स्पीड पूछा जाए, क्या पूछा जाए एवरेज स्पीड, तो उसका एक शॉर्टकट फार्मूला भी है। आप इतना कैलकुलेशन जो है ना, पूरा कैलकुलेशन से अगर बचना चाहते हो एकदम एक से 2 लाइन में आंसर आ जाए इस तरह के क्वेश्चन का, तो एक शॉर्टकट फार्मूला है कि वी एवरेज, वी ए बी फॉर एवरेज, ये एबीजी लिख देते हैं। एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है 2v1 इंटू v2 बाई v1 प्लस v2, ये फार्मूला होता है, समझ गए। तो एवरेज स्पीड का ये फार्मूला कब अप्लाई करोगे बताओ, जब स्पीड क्या हो डिफरेंट और डिस्टेंस क्या हो सेम, तो उस समय एवरेज स्पीड का शॉर्टकट फार्मूला तुरंत अगर निकालना हो एक लाइन में आंसर 2 लाइन में, तो लिख देंगे 2v1 v2 बटा v1 प्लस v2। तो देखो तो इस मेथड से अगर हम करें, यहाँ पर सेकंड मेथड उसको कहते हैं, सॉल्यूशन को सेकंड मेथड में ले लेते हैं, सेकंड मेथड इससे बना दो, देखते हैं सेम आंसर आएगा 48 आएगा ना आंसर। बताओ एवरेज स्पीड वी एवरेज फार्मूला क्या लिखे हैं 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, तो रखिए तो वैल्यू 2 v1 मतलब फर्स्ट स्पीड कितना दिया हुआ है 40 है ना, कितना दिया हुआ है 40, देख लो बुक में देखो कॉपी में 40। सेकंड स्पीड कितना है अपॉन 40 प्लस, अरे होगा ना v1 प्लस v2। अब लिखो यहाँ पे 2 इंटू 40, गुना नहीं करते हैं छोड़ देते हैं ताकि नीचे वाला बाद में कट जाएगा,
तो कितना हो जाएगा यहाँ पर बोलो 100, 0 से 0, ये भी 0 से 0, 6 गुने 4 24 और 24 इंटू 2 कितना हो जाएगा 40। आगे आंसर, इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत है नहीं ना, टाइम निकालो एक का कर करके, फिर उसके बाद फिर फार्मूला लगाओ। उससे बेहतर है कि एक ही बार सीधा स्पीड लिखो 2v1 v2 बटा v1 प्लस v2, आप आंसर निकाल लो, तुरंत हो जाएगा। ठीक है, लिखिए। तो ये शॉर्टकट ट्रिक हो गया ना, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए शॉर्टकट ट्रिक है, उसमें कम से कम 2 मिनट समय लगेगा, फास्टली बनाओगे तो 2 मिनट, इसमें है क्या 10 सेकंड में आंसर, 10 सेकंड में बन जाएगा, लिख लीजिए। लिखिए क्वेश्चन फिर से, नहीं लिखा अभी तक, लिख लिया ना, ये ट्रिक रूप में लिख लेना, ऐसे लिख लेना, यहाँ पर ट्रिक है ये, शॉर्ट ट्रिक। ऐसा ट्रिक बहुत रेयर केस में, सब जगह नहीं मिलता है इस तरह का ट्रिक। और देखो इस ट्रिक से कैसे हम नीट का क्वेश्चन एकदम 10 सेकंड के अंदर बना लेंगे। नीट बच्चा का कोटा पटना जाता है, अभी तो नहीं क्वेश्चन बनता जल्दी, सुनेगा ना भैया दीदी से तो कहे कि बाउंस करता है सब फिजिक्स वाला क्वेश्चन, नहीं बनता है नीट वाला, है ना, जो 12th पढ़ता है उसके बाद भी। देखो तुम ही लोग में से कुछ आंसर बताएगा सही, मिटाएं इसको, वैसे नहीं झूठ बोल रहा है। देखो यहाँ पे ये नीट का बुक है, दिख रहा है कहीं, नीट लिखो दिख रहा तुम लोग को, हाँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका, ये पूछा है यहाँ पे, तुम लोग कॉपी में सब मेंशन करना ताकि तुम लोग कोई देखे तो लगे कि हाँ भाई क्वेश्चन इस तरह का हुआ है। नीट 2023 मतलब 2 साल 1.5 साल पहले, 2 साल पहले पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या है लिखिएगा, लिखो मेरे साथ क्वेश्चन। ए व्हीकल, व्हीकल मतलब कोई गाड़ी ना, हाँ, ए व्हीकल ट्रेवल्स half the distance with a speed v and the remaining half with a speed 2v, its average speed is, ऑप्शन है यहाँ पे 4, एक है 2v/3, दूसरा ऑप्शन है 4v/3, तीसरा ऑप्शन है 3v/4 और फोर्थ ऑप्शन है v/3। आधा डिस्टेंस मतलब बराबर डिस्टेंस ना, पहले बोला क्या कि आधा डिस्टेंस, फिर आधा डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस सेम है, सेम डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है। बताओ कौन सा आंसर होगा। 1 मिनट का समय देते हैं, 42 हो रहा है, 43 का आंसर बताओ। देखते हैं कितना लोग सही ऑप्शन पर जाते हैं। अरे ट्रिक है तुम्हारे पास, ब्रह्मास्त्र दे दिए हैं, दिव्यास्त्र है, सब अस्त्र तुम लोग के पास है। आंसर कौन सा, बी, ये वाला। चलो हमें भी नहीं पता कौन सा आंसर होगा, बस हम रखे हुए हैं कि देख लें क्या हम भी कौन सा आंसर होगा। चलिए और किसी का कुछ आंसर आ रहा है, बोलो जल्दी से। अरे एकदम लगा ना जी, रामबाण एकदम से तुरंत खत्म हो जाए। कौन सा, बी, आकांक्षा कौन सा रहा है जी, बी आ रहा है। हाँ जी, तुम लोग सब बी आ रहा है।
रिया डिस्टेंस सेम है ना। अरे पहले हाफ चला, फिर अगले बार में बचा हुआ रिमेनिंग हाफ, मतलब बचा हुआ हाफ, तो डिस्टेंस सेम ना है। और स्पीड क्या पूछ रहा है? एवरेज स्पीड ना। तो लगा दो ना ट्रिक, जब शॉर्टकट ट्रिक जो भी दिए हैं, क्या शॉर्टकट ट्रिक दिए हैं बताओ? एवरेज स्पीड का शॉर्टकट ट्रिक 2v1v2 बटा। इसमें से बहुत सारे लोग जो आंसर बोले हैं, जो भी मतलब बहुत सारा तो बोला है, सब सही है बोला है, बी ही आंसर इसका होगा सही। तो बताओ, नीट का क्वेश्चन तुम लोग तो 1 मिनट के अंदर ही बता दिया है ना। लगाएंगे क्या लगाएंगे बताओ? 2v1v2 बटा v1 प्लस v2 रखो। पहला स्पीड कितना है बताओ? कहाँ चल गया जी? भाग गया। यहाँ v ही है ना, तो v। और दूसरा का कितना है? 2v बटा v1 की जगह पर v और v2 की जगह पर 2v रख दिया, बन गया क्वेश्चन। 2 कितना? 4। v इंटू वी रहने दो, स्क्वायर मत कर देना, कटेगा नीचे। v इंटू वी नीचे कितना हो जाएगा? 1v प्लस 2v, कितना v? v से v एगो से एगो कट गया ना, तो कितना बच गया? 4/3। 4/3 है ना। कितना स्टेप लगा? 2 स्टेप में बन गया ना। क्या लगा इस क्वेश्चन से बनाने से? क्या तुम लोग को पता चला कि आईआईटी और नीट का भी क्वेश्चन ज्यादा हार्ड, अगर टू द पॉइंट टीचर पढ़ाते हैं तो लगेगा कि एकदम बच्चे का ही जैसा है, नहीं लगा कुछ हार्ड लगा। तो इससे ये पता चलता है कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो होता है ना जेईई नीट का, अगर टीचर अच्छे हैं फिजिक्स के, तो अगर आप टू द पॉइंट चीजों को बताते हैं तो उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। कुछ क्वेश्चन तो रहता ही है बहुत ज्यादा टफ, घुमा फिरा के रहेगा, तो कुछ को नहीं भी बनाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, सिलेक्शन तो आपका हो जाएगा। अरे रैंक 1 नहीं आएगा लेकिन सिलेक्शन हो जाएगा, अच्छा मतलब रैंक ठीक ठाक रैंक आ जाएगा, समझ गए। तो चीजों को टू द पॉइंट पढ़ने से बहुत फायदा होता है। मेरे साथ अगर लगातार मेहनत करता है तो बहुत बेहतर हो जाएगा। बाकी सभी स्टूडेंट्स वन इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, समझ गए। लेकिन वही है कि रेगुलर क्लास, अननेसेसरी नहीं काम करना है। स्कूल में भी गए, खाली टाइम बचा हुआ है तो अपना जो भी कोचिंग में पढ़ाया हुआ चीजें हैं या जो भी पढ़ाए हैं, जो भी सर पढ़ाए हैं, निकाल के देखिए, पढ़िए, रिवीजन कीजिए। जितना ज्यादा रिवीजन होगा उतना ही चैप्टर या जो भी टॉपिक है बढ़िया हो जाएगा। अभी देखा कितना इजी लगा क्वेश्चन। अगर मान लो कि घर पे जाके आज कल नहीं देखा, एक बार 3 महीने बाद देखेगा क्वेश्चन को, ऐसा क्वेश्चन देगा और एक बार प्रैक्टिस नहीं किया है तो बनेगा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नहीं बनेगा जो अभी इजीली बन गया है। इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन एक लिखते हैं ना। ये जो क्वेश्चन तुम लोग लिखवा रहे हैं ये ट्रिक से तो नहीं बनेगा, लेकिन जो कॉन्सेप्ट बताए उससे बन जाएगा। सभी क्वेश्चन ट्रिक से नहीं बनता है ना, कुछ कुछ चीजें रह जाता है। ट्रिक से भी हो सकता है, लगभग पॉसिबिलिटी बन रहा है कि इससे भी हो जाएगा, लेकिन जो भी है, जो भी आपको लगे ना उससे बना देना। ट्रिक से बनाना ट्रिक से बनाओ, कॉन्सेप्ट बनाना कॉन्सेप्ट बनाओ, लिखो। तो 9th क्लास में तो 1 मिनट और ज्यादा देते हैं, 2 मिनट देते हैं, बनाइए। देखते हैं कि ये भी क्वेश्चन सही बना पाता है कि नहीं तुम लोग। डी कैसे सोच गए यार, डी तो कभी होवे नहीं करेगा। अरे हम लोग फार्मूला जानते हैं 2v1v2 बटा v1 प्लस, अरे वही ना है जी। पहला देखो ना, इक्वल डिस्टेंस ना है x, फिर इक्वल डिस्टेंस चला वही, मतलब x ही चला है, और स्पीड क्या है v1 और v2। ये कैसे हो जाएगा? ये कभी होगा? ये तो कभी सोचना ही नहीं। तो रूट में चल गया, रूट कैसे होगा? ये हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी तो नहीं सोचना है। ये होगा ए में कहीं टू जैसा कुछ दिख रहा है क्या? नहीं ना, ए कैसे होगा? याद है ना ट्रिक में 2 है, सी हो जाएगा, बी हो जाएगा। अरे सी तो ऐसी कट जाएगा, 2 से 2 काट गया तो बी बराबर v1 प्लस v2, ये फॉर्मूला लिखा है नहीं ना, बी होगा, बी होगा। लेकिन खैर कॉन्सेप्ट से भी सीख लेंगे हम लोग, वो तो ट्रिक्स है ना। फॉर्मूला में पता क्या बताओ, देखो इसको 2 तरह से बना सकते हैं, ध्यान देना। ये सब लिखा तुम लोग नीट 19 कॉपी में होना चाहिए लिखा हुआ है सब। देखो एक हम बना सकते हैं, हमारे पास एक ट्रिक है 2v1v2 बटा v1 प्लस v2। ये किसके जगह v बराबर होता है? v यहाँ पर एवरेज स्पीड है ना,
तो देखो इससे रिलेटेड सी ऑप्शन लग रहा है, डी ऑप्शन कभी लग रहा है बताओ, तभी वो तो एकदम खत्म हो जाएगा इसी। अच्छा बी भी खत्म, सॉरी सी खत्म कैसे होगा वो बताते हैं। 2 से 2 तब फार्मूला एकदम सीधा सीधा एकदम नॉर्मल, इसमें कहीं कैलकुलेशन जैसा लग रहा है कि और कैलकुलेशन हो सकता है क्या होगा, तो v बराबर v1 प्लस v2 ऐसा फार्मूला है ये, तो वो भी गया, सी भी गया, डी भी गया। अब 2 ऑप्शन बच रहा है, एक ए और एक बी। क्या करो कि दोनों को सोल्व कर लो, अगर ये आ जाता है दोनों में से जिसमें वो आंसर हो जाएगा, लेकिन ऐसे देखने से भी लग रहा है कि इसमें कहीं पर 2 आने का चांसेज नहीं है, इसी में 2 आने का चांसेज है। देखो इसको हम सोल्व करके बताते हैं कैसे आएगा 2। तुम क्या करो ना कि इधर राइट साइड में एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या होगा बताओ, v1 इंटू, अरे एलसीएम जब डिफरेंट होता तो दोनों हो जाते हैं एलसीएम, मल्टीप्लाई हो गया, नहीं सीखे हो, v1 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, अब v2 से करेंगे तो राइट साइड में क्या हो गया, थोड़ा चेंज करके लिख लो, v1 प्लस v1 प्लस क्या हो गया बोलो v2, अब बटा में क्या दिख रहा है बताओ, v1 इंटू, और यहाँ क्या दिखाई दे रहा है 2 बटा v, हमको भी ना चाहिए, फॉर्मूला में भी ना है एक साइड, तो क्या करो ऐसा कि पलट दो इसको, तो v बटा 2 ये भी पलटाएगा ना, और एक साइड पलटाएगा दूसरा साइड पलटाएगा, v1 इंटू बटा v1 प्लस आई 2 जो डिवाइड में इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो आ गया ना आंसर, 2 इधर भेज दो, 2 v1 v2 बटा, यही ना है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, जो कि ये है, जो कि ये है ना। तो ऐसे भी समझ सकते थे, ऑप्शन से नेगेटिव जो हम पढ़े थे याद रखते तो ऑप्शन से भी हम समझ लेते कि कौन सा आंसर हो जाएगा, तो ये थोड़ा सा जल्दीबाजी में हो गया, लेकिन कंसेप्ट से भी हम बना सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो एक मेथड तो ये हो गया बाबू, सर का सीख लो, ये हम सीधे का कि चेकिंग कर लिए है ना, चेक कर लिए हैं ऑप्शन बी को, तो पता चला कि भाई फार्मूला आ गया, जो कि वही फार्मूला होता जो हम पढ़े थे, तो सही आंसर। दूसरा क्या तरीका है, दूसरा तरीका है कंसेप्ट, कंसेप्ट कौन सा कंसेप्ट, वही टाइम निकालो, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल एवरेज स्पीड कर सकता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल, देखते हैं उससे करके आता है कि नहीं, है कि नहीं, तो कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, एक बार रिवीजन हो जाएगा। तो बाबू डायग्राम बना लेना पहले, ऐसे चला होगा ए पी बी, पहले एक्स, फिर डिस्टेंस कितना एक्स, स्टार्टिंग में स्पीड कितना था v1, बाद में कितना है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट कहता है कि पहले ए से पी चल लो, आधा आधा कर करके टाइम निकालो यहां से यहां तक, तो डिस्टेंस एक्स, स्पीड v1, टाइम का डायरेक्ट फार्मूला लिख रहे हैं, क्या होता है डिस्टेंस प्लस स्पीड होता है ना, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय, तो टाइम बराबर डिस्टेंस बटा, बाउंस कर रहा है जी, नहीं ना, टाइम बराबर डिस्टेंस बटा स्पीड होगा ना, ठीक है। तो कौन सा टाइम निकालना है, ए से पी ना, तो लिखो टाइम ए से पी, ए पी बराबर डिस्टेंस में कितना है, अब स्पीड में कितना है, खत्म कहानी। अब इसी तरह से पी से बी चल लो, पी टू बी, तो डायरेक्ट लिख रहे हैं बाबू टाइम, डायरेक्ट आंसर लिखो ना, कितना बार बार लिखते रहोगे, पी बी टाइम बराबर क्या होगा डिस्टेंस बटा, डिस्टेंस सेम है, एक्स सेम डिस्टेंस क्वेश्चन में बोला है, इक्वल डिस्टेंस, और स्पीड कितना है, टाइम निकल गया, डिस्टेंस पता ही है, एक्स प्लस एक्स हो जाएगा, और टाइम निकल ही गया दोनों के, तो लिख देगा फार्मूला टोटल टाइम, तो यहां पर हो जाएगा एवरेज स्पीड v ए वी जी, एवरेज स्पीड बराबर फार्मूला हम जानते हैं, क्या जानते हैं बताओ, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस कितना है एक्स, फिर से एक्स, एक्स प्लस, और टोटल टाइम देखो पहले कितना निकाला है बोलो, और फिर एक्स बाई, चलो कैलकुलेट कर लो इसको, आंसर आ जाएगा फाइनल। यहाँ पर भी एवरेज मतलब भी ने बोला क्वेश्चन में कि एवरेज स्पीड का नाम क्या है, यहाँ भी लिख देते हैं, भी बराबर आराम आराम से करना, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा, तो एक्स नीचे एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना हो जाएगा जी, v1, v1 से भागा देंगे तो क्या बचेगा, और ऊपर में एक्स जिंदा है ना यहाँ पे,
तो क्या हो जाएगा बताओ, प्लस V2 से डिवाइड करेंगे तो x, ये पलट के कहाँ जाएगा, तो v बराबर क्या चल गया ऊपर ना, तो 2x v1, और नीचे में देखो तो x दूर है, एक बाहर खींच के कॉमन कर लेते हैं x को, एक क्रम से निकाल लेते हैं बाहरी, तो बाहर हो जाएगा, तो अंदर में क्या बचेगा v2 और तो v2 प्लस x से x मर गया ना, तो जिंदा कौन है जी, कोई नहीं, जिंदा है 2v1, और नीचे में क्या बचा v2 प्लस, तो v2 प्लस v1 को v1 प्लस v2 नहीं लिख सकते हैं क्या, आगे पीछे कर लेते हैं ना प्लस में, अरे ऑप्शन कुछ और है जी, ए भगवान, हम फार्मूला निकाल दिए पहले का ट्रिक वाला नहीं, हमारा ऑप्शन क्या है, थोड़ा सा ध्यान नहीं दिए, और 2/v1 जैसा ऐसा कुछ है ऑप्शन है ना, उसी के जैसा ऑप्शन लाएंगे, बताओ इसको, हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो काम करना पड़ता है ना, तो देखो तो ऑप्शन में 2 सब जगह राइट साइड में ना लेफ्ट साइड में ना v के साथ है, तो जो 2 दिख रहा है ना, एक ये छोड़ो मत, इधर खींच लो, कहाँ से 2, अच्छा बटर गया, यहाँ पे 2 है ना, तो 2 को इधर लेके आया तो काम हो जाएगा, इधर लेके आओ 2 को नीचे, तो क्या हो जाएगा बताओ, v बाई, यहाँ पर क्या बचेगा v1 और बटा v1 प्लस, अच्छा आप देखो तो ऑप्शन मैच किया ना, मैंने किया है यार, ऑप्शन मैच करवाने के लिए भी और मेहनत करना पापड़ देना पड़ेगा, v/2/v है नीचे, तो एक और लिखो 2/v, उल्टा करो, पलट जाएगा ऊपर चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा बताओ v1 प्लस बटा v1 इंटू, अभी भी ऑप्शन मैच नहीं किया होगा, तो नहीं क्या अलग अलग ना ऑप्शन सब में, तो क्या करो तो v1 v2 से एक में डिवाइड कर दो, और v1 v2 से एक में कर दो, अब आंसर आ जाएगा, तो एक में करो डिवाइड, तो v1 बटा v1 v2 और प्लस v2 बटा v1 v2, v2 से v2, यहाँ v1 से v1 कट गया, तो 2/v बराबर 1/v2 प्लस 1 अब आ गया ना जी, ये आगे है तो आगे पीछे तो रह सकता है ना, कौन सा आंसर, इतना मेहनत ज्यादा करवा दिया, तो कंसेप्चुअली बनाएंगे तो टाइम तो लगेगा ना उसमें, हो गया, चलो तो समझा देते हैं एक बार फिर से, और क्या देखो, अभी ये क्वेश्चन मिला, तीसरा क्वेश्चन है ये, है कि नहीं, आज जो क्वेश्चन है तो करवाए थे, और सब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हुआ तीनों के तीनों, क्वेश्चन में कहा कि पहले x डिस्टेंस चला, फिर से x डिस्टेंस चला, स्पीड चेंज था, पहले v1 फिर v2, पूछा एवरेज स्पीड क्या होगा, जैसे एवरेज कहता है दिमाग तुरंत क्लिक करता है टोटल डिस्टेंस बटा टोटल, अब डिस्टेंस तो दिया हुआ रहता है, दिया हुआ x प्लस x 2x हो जाएगा, लेकिन क्या टाइम दिया हुआ है, नहीं दिया, उसके जगह पर स्पीड दिया हुआ है, तो स्पीड की मदद से हम टाइम निकाल लेंगे, तो यही स्पीड और डिस्टेंस की मदद से हम क्या निकाल लेंगे, टाइम, दोनों इंटरवल में, फर्स्ट इंटरवल फिर सेकंड इंटरवल में, तो टाइम निकालने चले तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बटा स्पीड, तो इस पार्ट में निकला तो x बटा v1, इस पार्ट में निकलेगा तो x बटा v2, अब रह गया कुछ नहीं रहा, अब एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम, तो v बराबर हो जाएगा टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम, एवरेज स्पीड का नाम क्वेश्चन दिया है कि v बोलो, उसको क्या बोलना है v, तो हम एवरेज स्पीड की जगह v रख दिए, टोटल डिस्टेंस में x और x है, 2 बार x है, टाइम तो निकाल ही रखा है, जो निकाल रखा है उसको रख दो, x बटा v1 प्लस x बटा v2 रख दिए, तो हम सिंपली रख दिए, अब रखने के बाद यहाँ से फिजिक्स हो गया खत्म, अब आ गया मैथ, क्या चुका है अब यहाँ पे मैथ, अब सोचना यही है कि इसका कैलकुलेट करके किसी तरह से वो ऑप्शन से चारों में से किसी एक से मैच करवा देना है, ठीक है कि नहीं, है कि नहीं, तो यहाँ देखो x प्लस x कितना हो गया, जोड़ेंगे तो नीचे कर, तो एलसीएम ले लिए तो v1 v2 का से v1 v2 रह जाता है, इसे डिवाइड करते हैं, ऐसे नहीं डिवाइड होता है, तो जो बचेगा उसके ऊपर मल्टीप्लाई, तो v1 से डिवाइड करें तो v1 मर गया, v2 तो v2 इंटू x v2, सिमिलर वे में x v1 हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ से करेंगे तो x एक में कॉमन है ना, कॉमन, तो बाहर कर दिया तो ऊपर वाला सा कट गया, कट के मर गया, खत्म हो गया, तो क्या बच गया 2v1 v2 बटा v1 प्लस
V2 प्लस V1 चाहे V1 प्लस V2 बच गया। ठीक है, अब जैसे ही आया तो हमारा वाला जो ट्रिक था यही वाला था ना, ऐसा ही कुछ था ना। ठीक है, तो V बराबर अब क्या करना है, चूंकि V बराबर 2V1 V2 बटा V1 प्लस V2 ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में है कहीं पे नहीं है, तो और आगे बढ़ जाना है। फिर तो देख रहे हैं ऑप्शन में सब में V/2 2/V ऐसा कुछ करके है, तो हम 2 को राइट में लगाकर किधर लेके आ जाएंगे, लेफ्ट में, क्योंकि सब में 2 लेफ्ट में ही था ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो 2 को नीचे कर दिए, 2 को जैसे नीचे किए तो आया V1 V2 बटा V1 प्लस V2। फिर ऑप्शन को देखें, अभी मैच नहीं किया, देख रहे हैं कि 2 ऊपर टाइप का है, ऊपर में है सब में, तो इसको पलट दिए दोनों में, लेफ्ट साइड पलटेगा तो राइट साइड भी पलटेगा ना, इक्वेशन में कोई भी काम दोनों तरफ करना पड़ता है। तो V/2/V ये भी चल गया ऊपर, ऊपर वाला। अब क्या करना है कि सारे ऑप्शंस में V1 अलग है V2 अलग है, सब में सेपरेटेड है, देखा होगा सारे ऑप्शंस में, खाली लास्ट वाला छोड़कर रूट वाला छोड़कर बाकी सब अलग अलग है ना, तो हमें यहाँ से अलग अलग करना होगा। तो क्या करेंगे, इस पार्ट से इसमें डिवाइड कर देंगे, फिर इस पार्ट से इसमें डिवाइड होगा। जैसे कि अगर कहीं क्वेश्चन में दिया हुआ है ऐसा कुछ A प्लस B बटा C और कहे कि इसको अलग अलग करो, तो क्या होगा आंसर बताओ, A/C प्लस B/C, निचला से दोनों में होता है डिवाइड ना, तो नीचे में V1 V2 है, एकरा से एकरो में एकरा से एकरो, जैसे डिवाइड किए तो V1 से V1 मरा और V2 से V2 मरा, क्या बच गया यहाँ से, तो 1 बटा V2 और 1 बटा V1। अब चाहे इसको तो अरेंज कर लो, 2 बटा V का 2 बटा V रहने दो, ये V1 वाला को पहले लिख लो, तो 1 बटा प्लस 1 बटा, अब ऑप्शन में है ना ये वाला, कोई दिक्कत, अब क्लियर हो गया। ठीक है, रहने देते, हो गया ना, बाकी अब कल करेंगे, कल एवरेज वेलोसिटी भी पढ़ाएंगे। ठीक है, जाओ।